क्या आपने कभी सोचा है जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा छिन जाए तो आगे का सफ़र कितना कठिन हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही विधवा औरत की है। अरे मैं इधर से निकल के जा रहा था, मैंने सोचा पायल से कुछ बात करता चलूं। कैसे मन लग जाता है तुम्हारा यहाँ अकेले। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? मैं एक विधवा औरत हूँ, आपका मुझे छूना सही नहीं है। अरे पायल, तुम कितनी भोली हो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा भी कोई हमसफ़र हो? देखिए साहब, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं आपके मकान में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। अरे मैं कहाँ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं भी तो कुंवारा हूँ, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। अरे साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरे पति इस दुनिया में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपको अपना लूँगी। एक बार सोच लो, मुझे ऐसा आदमी तुम्हें फिर नहीं मिलेगा जो तुम पर सब कुछ अपना लुटा सके। छोड़ो मेरा हाथ और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरे मकान मालिक हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठे, निकल जाओ यहाँ से। छोटे, ओ छोटे, इधर आ। हाँ भैया, क्या काम है? जा अपने मकान पर जा और पायल से कहना कि बड़े भैया ने मकान के किराए के पैसे मंगाए हैं, लेकर आ। ठीक है भैया, तो मैं जा रहा हूँ। बेटा तू यहीं रहना, आज शाम को काम से लौटने में मुझे देर हो जाएगी। पर माँ अपने घर कब जाएंगे अब? बेटा गांव जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। शायद मुझे आज पैसे मिल जाएं तो कल हम गांव चलेंगे। अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटे घर जाने की तैयारी कर रहे हो और हमारे इस मकान का किराया क्या तेरा मरा हुआ पति देगा? नहीं छोटे मालिक, आपके इस मकान का किराया मैं ही देकर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे पति के बारे में कुछ मत बोला करो। अरे पायल, तू भी कितनी बाबरी है। तेरा पति कौन सा जिंदा है जो तुझे बुरा लगता है उससे कुछ कहने पर? तो क्या हुआ छोटे मालिक, मेरे पति भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति उतना ही सम्मान है जितना उनके जिंदा होने पर था। अरे पायल, तू क्यों इस भरी पूरी जवानी को बर्बाद करने पर तुली है? मुझे देख, मुझ में कोई कमी है जो मैं तुझे नहीं दे सकता? छोड़िए छोटे मालिक और अपना मुंह बंद रखिए, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को बुला लूंगी और बोलूंगी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, तेरी इतनी जुबान चल रही है कि मेरे ना छूने पर भी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे ये क्या किया बेटा तूने? इनके तो बहुत तेज की लग गई। चल निकल यहाँ से। अरे छोटे, क्या हुआ तुझे? और वो पायल कहाँ भाग गई? भैया, वो दोनों माँ बेटे मेरे सर में डंडा मारकर भाग गए, जिससे कि मैं बेहोश हो गया। मगर वो दोनों माँ बेटे कहाँ गए होंगे? तू चिंता मत कर छोटे, हम उन लोगों को ढूंढने जरूर चलेंगे। तू चल। बड़े भैया नमस्ते। और छोटे भैया ठीक है आप? अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा बच्चा ही क्या है यहाँ? बड़े भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या ये मेरा घर नहीं है? तेरा घर होता ना तो मेरे भाई के मर जाने के बाद तू बाहर घूमती फिरती नहीं। तेरा क्या पता तू कहाँ कहाँ रहकर आई है? ये क्या कह रहे हो आप? बड़े भैया मैं बाहर रहती हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई गलत काम करती हूँ। तू झूठ बोल रही है। अपने पति के मर जाने के बाद तू घर पर ही रहती, ना कि तू इधर उधर घूमती रहती। अरे बड़े भैया, आप भाभी को गलत क्यों बोल रहे हो? अगर ये काम नहीं करेंगी तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? तू अपना मुंह बंद रख। तुझे पता भी है ये बाहर रहकर कैसे कैसे काम करती होगी और तू कुछ भी बोले जा रहा है। चाचा हमें भूख लग रही है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अबे तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तो हम क्या करें? क्या हमने तुम दोनों माँ बेटों के लिए भंडार खोल कर रखा है क्या? अरे बड़े भैया, आप भी हर वक्त गुस्सा करते रहते हो ना। आप बाहर जाओ, भाभी आ गई ना इसलिए। चल आ बेटे, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। भैया भी ना जाने भाभी को क्यों छोड़ के चले गए। कैसे रह रही हैं बिना भैया के? क्या कर रहे हो देवर जी ये आप? इतनी रात में मेरे कमरे में क्यों आए हो आप? जाओ यहाँ से। ये क्या बोल रही हो भाभी तुम? मैं तो आपके ही लिए आया हूँ।
आप बगैर भैया के कैसे रहती हो? ये क्या कर रहे हो आप? बंद कर ले अपनी जुबान को। पता नहीं बाहर किस किस के साथ रहकर आई है। उन सबसे तेरा पेट नहीं भरा तो अब मेरे छोटे भाई को ही तू अपनी हवस का शिकार बना रही है। निकल जाए यहाँ से। पर बड़े भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझ विधवा पर थोड़ा सा तो तरस खाओ। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? वो सब हमें नहीं पता। कहीं भी रहना, लेकिन यहाँ लौट कर मत आ जाना। चल निकल यहाँ से। निकल। 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 चाचा मेरी माँ कहाँ है? अरे मुझे क्या पता कहाँ चली गई और किसके साथ चली गई। चाचा आप मेरी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा तो बेटा तेरी भी जुबान चलने लगी। क्यों रे, ये क्यों रो रहा है? तो अब मेरी माँ कहाँ है? मुझे अपनी माँ के पास जाना है। पर बेटा शायद तेरी माँ तो रात ही चली गई दिखे। सुबह से तो मैंने देखा ही नहीं है। चाचा चाचा मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बड़े भैया लगता है इसे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना ये हमारा सिर दर्द बन जाएगा। हाँ तो ठीक कह रहा है, इसे भी छोड़ो ना कहीं सुनसान जगह पर। हाँ बेटा तुझे अपनी माँ के पास जाना है ना, आ तुझे मैं ले चलता हूँ। चाचा चाचा मुझे भूख लग रही है बहुत। अच्छा बेटा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। यहीं बैठ जा तू। माँ ये आप क्या कर रही हो? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे बेटा, तू यहाँ कैसे आया? माँ मुझे चाचा यहाँ अकेले छोड़ कर चले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं खुद का पेट तो कहीं से भर नहीं पाऊंगी, तो इसका कहाँ से भरूंगी? चल बेटा, तो फिर कहीं काम देखते हैं। अरे भाई साहब, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं भाई, फिर भी बाइक आगे देख कर चलाया करो। अरे बड़े भैया, ये तो उस विधवा औरत की पति की शक्ल तरह लग रहा है। अरे आप किस औरत की पति की बात कर रहे हैं? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। अरे बुरा मत मानो भाई, ये औरत है, इसे हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रही है। इस पर हमारे मकान का किराया है। अरे ये तो मेरी भाभी हैं, आप इन्हें कैसे जानते हैं? और वो इस वक्त घर पर भी नहीं है। भाई हमने उसको उसकी मजबूरी को देखकर अपना मकान किराए पे दिया, मगर वो बगैर किराए देकर ही भाग गई। भैया वो जा रही विधवा औरत। चलो आओ इसे ही पकड़ते हैं, आओ। कहाँ जा रही है? छोड़ दो मुझ दुखियारी को। क्यों तुम लोग मुझे परेशान करने पर तुले हुए हो? और देवर जी, आप भी इन लोगों के साथ में? क्यों भी बता, तू ले जाएगी इसे अपने साथ या हम ले जाएं? हमें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए। ऐसा है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, इसे मेरे हवाले करो। चलो आओ मेरे साथ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। मार दिया रे, मार दिया रे। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे पड़े हुए हो? साहब, मैं एक विधवा नारी हूँ। बताओ, मुझे तो मेरे ससुराल वाले भी तंग करते हैं और बाहर किसी के यहाँ काम करने जाओ तो वो भी तंग करते हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे तुम घबराओ मत, दुख सबके जीवन में आता है। दुख से घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अरे साहब, मैं दुखों से कैसे लड़ूं? मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं है जिससे कि मैं अपना जीवन बिता सकूं। अच्छा तो तुम एक बात बताओ, तुम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हो जिससे कि मैं तुम्हें किसी काम पर लगवा सकूं? हाँ साहब, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ। चलो तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो।
अरे छोटे, इधर आ। हाँ भैया बताओ, क्यों बुलाया मुझे? देख छोटे, उस विधवा औरत के देवर को पूरे आज 2 साल हो चुके हैं, मगर वो हमारे पैसे लौटाने नहीं आया है। तो बताओ मैं क्या करूं भाई साहब? तू उसके घर जा, चाहे वो 2-3 दिन क्यों ना लगा ले, मगर पैसे लेकर ही लौटना। ठीक है भैया, तो मैं अभी जाता हूँ। अरे भाई आप इतने दिनों के बाद बताओ क्या काम है? मैं आता ही क्यों अगर आप अपने वादे के अनुसार पैसे लौटा देते। अरे यार हमारे खाते में कुछ गलती हो गई है, इसलिए पैसा रुक गया है। बैंक वाले ने हमें कल बुलाया है, शायद हमारा पैसा कल मिल जाए। तुम फिर से बहाना बना रहे हो। तुमने 1 महीने का वादा किया था, मगर आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक मैं यहीं रुकूंगा। कोई बात नहीं, तुम बेशक ही रुक जाओ, कल मेरे साथ चलना, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो चलो अंदर। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? अरे भाभी आप यहाँ कैसे? किस रिश्ते से मुझे भाभी बोल रहे हो? तुमसे तो मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मुझे बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाला था। मैडम, ये आपके यहाँ मदद के लिए आए हैं। अगर आप इनकी मदद नहीं करेंगी तो ये हमारे पैसे कैसे चुकता करेंगे? ए, तू अपना मुंह बंद रख। तुझसे भी बदला लेना है मुझे, जो तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मुझ विधवा नारी पर इतना सारा अत्याचार किया था किराए के पैसों के लिए। नहीं मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से किसी दुखियारी नारी पर अत्याचार नहीं करेंगे। माफ कैसे कर दूं? मैंने भी तो तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, मगर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी, तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? ये क्या बोल रही हो? हमारा सारा पैसा इसी बैंक में जमा है, अगर हमारा पैसा नहीं निकला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग बर्बाद हो, क्योंकि तुम लोगों ने भी तो मुझे बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। मैडम, अगर आप इनकी मदद नहीं करोगी तो इनकी मदद कौन करेगा? मैंने तुझसे कहा ना, अपनी जबान बंद रख। तेरी जबान बहुत चल रही है। सिर्फ 2 घंटे रुक जा, तेरे घर पुलिस पहुंचने ही वाली है। जब पुलिस तुम दोनों भाइयों को उठाएगी ना, तब पता चलेगा किसी विधवा नारी को कैसे परेशान करते हैं। मैडम फिर भी एक बार चेक कर लो, शायद हमारा पैसा निकल आए। अब कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकलवाऊं, निकल जाओ यहाँ से। अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे नीच लोगों की शक्ल मैं देखना भी पसंद नहीं करती। निकलो। विधवा होना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक नया अवसर है खुद को फिर से पाने का, खुद को फिर से जीने का।